इस नौजवान ने अपने सगे बाप को कत्ल करवाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाया और नमाज जनाजा के दौरान रोता रहा, पीटता रहा कि हम यतीम हो गए, मेरा बाप मुझ पर बोझ डाल गया। जनाबे अली, इसका बाप अपने बेटे को सितंबर के महीने में, इस नौजवान की सालगिरह थी, 13 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा था, लेकिन ये बदकिस्मत औलाद, बदकिस्मत बेटा इतना भयानक निकला कि इसने अपने सगे बाप को खत्म करवा दिया। वजूहात सुनकर आप हैरानो परेशान हो जाएंगे कि ऐसी वजूहात भी हो सकती हैं कि अपने बाप से इस कदर नफरत करें कि मेरा बाप मेरी रजामंदी से शादी क्यों नहीं कर रहा। जनाबे अली, जुम्मे के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक साहब, जो कि अपनी रिहाइशगाह से निकले हुए थे और नमाजे जुम्मा की अदायगी के बाद घर वापस जा रहे थे, छोटा बेटा तैमूर इनके हमरा था। रास्ते में अचानक से मोटरसाइकिल पर कुछ मुसल्लह अफराद रुके और इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 16 गोलियां लगी और मौके पर डॉक्टर शाहिद सदीक साहब खत्म हो गए। साथ बैठा जो उनका बेटा तैमूर, जो कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी हुई थी, वो बच निकला। अब पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि पता चलवाया जाए कि डॉक्टर शाहिद सदीक को किसने मारा, अगर मारा तो किन वजूहात पर मारा। इनके तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, पहले ये पीटीआई को छोड़ चुके हैं, फिर इनकी जान चले जाना ये समझ में नहीं आता। जनाब अली, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। ये एक गाड़ी को देखा जो सुबह 9 बजे से डॉक्टर शाहिद साहब का पीछा कर रही थी। आल्टो गाड़ी इनके घर से लेकर इनकी तमाम एक्टिविटीज को देख रही थी कि ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो जनाब अली, इन्वेस्टिगेशन में पता कुछ यूं चला कि जो कातिल थे वो खरीदे गए थे। अब वो कितने में खरीदे गए थे, वो कितने में डील हुई थी, वो भी आगे चलकर बताऊंगा। और खरीदा किसने था? अब्दुल कयूम साहब ने, डॉक्टर शाहिद साहब के अपने बेटे ने। अब वजूहात कुछ यूं थी कि अब्दुल कयूम पसंद की शादी करना चाहता था, पसंद की शादी बाप ने करने से इनकार कर दिया। अब इनकार इसलिए किया कि अब्दुल कयूम की जो गैदरिंग थी इतनी खौफनाक थी। एक तो महाना 5 लाख बाप से खर्चा भी लेता था, उसके बाद गैदरिंग ऐसी, डांस करना, पार्टीज करनी, मंशियात का इस्तेमाल करना, और जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था वो भी उस गैदरिंग का हिस्सा थी, जिस वजह से बाप ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब चंद रोज कबल इसने अपने बाप से मुतालबा किया कि मेरी पॉकेट मनी 30 लाख रुपए कर दी जाए और साथ ही साथ मुझे 13 करोड़ रुपए की गाड़ी भी दी जाए। बाप ने कहा कि 5 लाख तुम्हारे खर्चा पहले ही देता हूं, 30 लाख खर्चा क्या करोगे, बहुत ज्यादा खर्चा है, तुम्हें और क्या चाहिए। बिगड़ा नवाब था जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि बाप मुझे 30 लाख क्यों नहीं दे रहा। एक तो वो रंजिश अपने दिमाग में रख ली, दूसरा कि मेरा बाप मेरी शादी क्यों पसंद की नहीं कर रहा, तीसरी चीज कि मैंने अपने बाप से गाड़ी मांगी कि मुझे 13 करोड़ की गाड़ी चाहिए, तो मेरा बाप मुझे वो गाड़ी क्यों गिफ्ट नहीं कर रहा। लेकिन इस बदबख्त बेटे को पता ही नहीं था कि जिस बाप के कत्ल का ये प्लान बना रहा है वही बाप सितंबर के महीने में अपने बेटे को 13 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट भी देने जा रहा था। अब कयूम ने डील किसके साथ की? जनाब अली अपने दोस्त के पास गया और कहा कि भाई में ये मामलात है, बाप अव्वल तो शादी भी नहीं कर रहा, ना खर्चा बढ़ा रहा है। तो दोस्त ने मशवरा दिया कि यार तुम 5 करोड़ पे अरेंज करो, हम शूटर्स को खरीदते हैं, 5 करोड़ रुपया लेकर आओ, तुम्हारे बाप की मैं सिपारी दूंगा, इसको खत्म करवा दिया जाएगा। अब एडवांस 30 लाख रुपए मांगे गए, जो कि अब्दुल कयूम ने अपने दोस्त के हमरा उन शूटर्स को दे दिए। 30 लाख एडवांस दे दिया और बाकी की रकम डॉक्टर शाहिद सदीक को मारने के बाद इस बेटे ने अदा करनी थी, क्योंकि इसका बाप अरबों का मालिक था और इसको इस बात का पता था कि जब बाप दुनिया से जाएगा तो सारी जायदाद मेरे और छोटे भाई के हिस्से में आएगी, उसमें से 5 करोड़ दे भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जब इस बात की खोज लगा ली थी कि डॉक्टर शाहिद साहब को इनके अपने बेटे ने मारा, तो सीआईए ने इसको अरेस्ट कर लिया। इस वक्त डॉक्टर शाहिद साहब का बेटा अब्दुल कयूम सीआईए की हिरासत में है और चंद रोज में सीआईए की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम तर तफसीलात मजीद बताई जाएंगी कि इसने किस तरह अपने बाप को मारा। रंजिश रखी हुई थी, शादी पसंद की करना चाहता था, बाप ने इनकार कर दिया। 5 लाख से 30 लाख पॉकेट मनी करवाना चाहता था, बाप ने इनकार कर दिया। 13 करोड़ की गाड़ी चाहता था, बाप ने कहा चलो बेटे ने ख्वाहिश का इजहार किया, इसको सितंबर के महीने में इसकी सालगिरह है, मैं इसको गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा। जनाब अली, ये वो मोड़ है, ये एक ऐसी स्टोरी है, इसको सुनने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके पास जितनी भी दौलत है, खुदारा अपनी इस दौलत का इस्तेमाल भी ठीक करें, अपनी औलाद को इतना ना बिगाड़ दें कि वो इतनी बिगड़ जाए कि जब आपसे मजीद पैसों की डिमांड करे, आप इनकार करें, तो उसके बाद वही औलाद आपकी कातिल बन जाए। अब्दुल कयूम ने इतने ड्रामे किए कि जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, मीडिया इस यहाँ पहुंचा तो मीडिया के आगे रोता रहा, पीटता रहा कि मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरे बाप को पता नहीं किसने मारा, क्यों मारा। और उसके बाद जब मीडिया के नुमाइंदागान ने अब्दुल कयूम से बात की तो उसने एक बहाना लगाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मेरा बाप तो पहले पीटीआई छोड़ चुका था, हो सकता है
कि मेरे बाप को किसी और ने ख़त्म किया हो, यानी कि उसका इल्ज़ाम हुकूमत पर था कि हो सकता है कि हुकूमत ने मेरे बाप को ख़त्म ना करवाया हो। अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए ये किस तरह बेशर्मी से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, इसको गिरफ्तार किया, तहकीक की, तो पता कुछ यूँ चला कि अपने बाप का कातिल सगा बेटा अब्दुल कयूम है, जिसको किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। माहाना 5 लाख जो बेटा अपने बाप से खर्च लेता हो, उसके बाद भी अगर वो अपने बाप से रजामंद नहीं है तो पता नहीं वो कौन लोग हैं, वो कौन सी औलादें हैं, वो कौन से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से राज़ी होते हैं। हम लोग भी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के मामलात को लेकर चल रहे हैं। हमें कोई महीना 5 लाख दे, हम तो भाई आराम से घर बैठ जाएं, हमें तो कोई मसले मसाइल ही ना हो। लेकिन इस बदबख्त बेटे को महीना 5 लाख मिल रहा हो और उसके बाद भी इसको रंजिश हो इसके दिल में कि मेरा बाप मेरा हक नहीं अदा कर पा रहा, तो बाप का ही कातिल बन गया। दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन शूटर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद रोज में CIA उन तमाम मुल्जिमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और मजीद नए नए इंकशाफात पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेगी।